के दामन में आए और नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो आका ने फरमाया, क्यों नहीं, हम हक पर हैं। तो फिर आपने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर ये छुपके छुपके इबादत क्यों हो रही है, ये छुपके क्यों सजदा हो रहा है? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उठे और दो सफ़े आपने बनाई। एक सफ का कायद हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया और एक सफ के कायद आप बने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में आप खाने काबा पहुंचते हैं और काबतुल्लाह के सामने अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। वो सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे आका सर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मकामे उमर इब्न खत्ताब बयान करते हुए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर सुनो, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। सुभान अल्लाह। वो सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि आका फरमाते हैं, मेरे बाद, ए लोगों, मेरे बाद वालों की पैरवी करना, और बाद वालों से मुराद मेरे आका ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर की तरफ इशारा फरमाया कि ए लोगों, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना। ये उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद के पहाड़ पर तशरीफ ले गए, जो जन्नती पहाड़ है, जिसे ओहद का पहाड़ कहा जाता है, जहाँ सरकार के शहीद चच्चा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला आराम फरमा है। मेरे आका जिनकी शहादत पर सबसे ज्यादा रोए वो हजरत अमीर हमजा हैं। जहाँ मिनट मिनट पर जन्नत से खुशबू आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, वही करीब जन्नती पहाड़ है। मेरे आका तशरीफ ले गए। आपके साथ खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, आपके साथ खलीफे दो सैयदना उमर इब्न खत्ताब हैं, आपके साथ खलीफे सोम सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ओहद के पहाड़ पे, जन्नती पहाड़ पे जब कदम रखा तो पहाड़ हिलने लगा। मेरे आका के इस्तकबाल में पहाड़ हिलता है और मेरे आका का हुक्म नाफिज होता है। मेरे आका फरमाते, उस ओहद, ए ओहद ठहर जा। फिर आगे नबी फरमाते हैं, मा अलैका इल्ला नबीयुन औ सिद्दीकुन औ शहीदाने। मेरे आका फरमाते हैं, ए ओहद सुन, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और शहीदाने, दो शहीद हैं। मेरे आका खुद जलवागर हैं और सिद्दीकुन यानी सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं और शहीदाने और दो शहीद मौजूद हैं। अभी हजरत उमर और हजरत उस्मान शहीद नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे आका का इल्मे गैब देखो कि मेरे आका हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी इन दोनों की शहादत से पहले शहादत की खबर दे रहे हैं। ये मुस्तफा का इल्मे गैब है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल कदीर साहब क़िबला, हुज़ूर बहारुल हिंद, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो सरकार सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि मेरे आका फरमाते, हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है। मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर इब्न खत्ताब है। बोलो सुभान अल्लाह। मुहद्दिस वो है जो हदीस बयान करे और मुहद्दस वो है जो रब से बातें करे। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, 21 जगह पर 21 मर्तबा मेरी राय के मुताबिक अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। और खुद सरकार की बारगाह में हाजिर होकर आप जो अर्ज करते, या रसूलुल्लाह ऐसा होना चाहिए, या रसूलुल्लाह ऐसा होना चाहिए, जो आपकी ख्वाहिश होती, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह कुरान में आयतें नाजिल फरमाता। ये आपके लिए बहुत बड़ा आपका खासा है कि आपकी राय के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान में आयतें नाजिल फरमाता। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
की बड़ी शान व अजमत है। आप खलीफे दोम हैं। सरकार फारूक आजम ने अहले बैत की मोहब्बत का यूं जाम पिलाया कि एक मर्तबा आप दर्स दे रहे थे, खिताब कर रहे थे, एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझे सवाल करने की इजाजत है? तो कहा बिल्कुल इजाजत है। उसने आपने फरमाया कहो तुम्हारा सवाल क्या है? तो उसने कहा अगर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही हो और सामने से कोई कुत्ता गुजर जाए तो क्या हजरत आयशा की नमाज होगी या नहीं? बस इतना सुनना था, हजरत उमर का तेवर बदल गया। आप अंदर गए और तलवार लाए। जब आप अंदर गए तो बगल वाले ने इशारा किया, देख मैंने उमर इब्ने खत्ताब का चेहरा पढ़ लिया है, खैरियत इसी में कि तू फरार हो जा, तू भाग जा। जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब तलवार लेके आए, आपने फरमाया जिसने ये सवाल किया था वो खड़ा हो जाए। लोगों ने अर्ज किया हुजूर वो तो फरार हो गया, वो तो भाग गया। फिर आपने फरमाया, लोगों ने अर्ज किया या अमीरुल मोमिनीन अगर वो होता तब तो आप फरमाते कसम उस रब्बे ताला की जिसके कब्जे कुदरत में उमर इब्ने खत्ताब की जान है, अगर वो मौजूद होता तो उमर उसकी गर्दन को उड़ा देता। तो लोगों ने अर्ज किया हुजूर उसने गुस्ताखी क्या की है? उसने तो सिर्फ सवाल किया है। तो आपने फरमाया ऐ लोगों तुम इसको गुस्ताखी तस्वुर नहीं करते। हजरत आयशा कौन है? उम्मुल मोमिनीन है, ज़ौजे रसूलुल्लाह है, जिनका ताल्लुक खानदाने अहले बैत से है, क्योंकि नबी की ज़ौजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और उसने हजरत आयशा का जहां नाम लिया वहां उस कुत्ते का नाम लिया, उस कुत्ते के साथ हजरत आयशा का नाम जोड़ा। अगर उसको सवाल करना था तो वो ये सवाल करता या अमीरुल मोमिनीन दुनिया की कोई औरत नमाज पढ़ रही हो और सामने से कुत्ता गुजर जाए तो नमाज होगी या नहीं? ये सवाल दुरुस्त था, लेकिन जहां उसने हजरत आयशा का नाम लिया वहां कुत्ते का साथ का नाम जोड़ा और ये अहले बैत की शान में गुस्ताखी है। उमर इब्ने खत्ताब अहले बैत की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। इसी तरह अल्लाह अकबर कबीरा, एक मुनाफिक और एक यहूदी में झगड़ा हो गया। एक यहूदी और मुनाफिक में झगड़ा हो गया तो दोनों ने अपना कजिया लेके सरकार की बारगाह में गए, सरकार से फैसला कराने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की और उस मुनाफिक की दोनों की बातों को सुना। इसीलिए आज कोई हमारे और आपके दरमियान कोई मामलात पेश आए, ना इत्तेफाकी हो, इख्तलाफ हो, तो कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए। दोनों फरीकैन की सुनना चाहिए, तब कोई फैसला करना चाहिए। ये नबी की सुन्नत है। मेरे आका ने दोनों को बैठाला, दोनों की बातें सुनी, फिर अल्लाह के रसूल ने यहूदी के हक में फैसला फरमाया। यहूदी के हक में फैसला फरमाया। बाहर निकल के वो आए, मुनाफिक अल्लाह के रसूल के फैसले के खिलाफ था। फिर वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास गया फैसला कराने के लिए। जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास फैसले के लिए गया तो उस यहूदी ने कहा या अमीरुल मोमिनीन इसका फैसला आपके नबी अल्लाह के रसूल ने कर दिया है और फैसला सरकार ने मेरे हक में किया है। तो जब आपने सुना कि अल्लाह के नबी ने, मेरे आका ने फैसला कर दिया, अब ये मेरे पास फैसला कराने आ रहा है, तो कहा रुको मैं आता हूं, फैसला करता हूं। सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर घर तशरीफ ले गए और तलवार लाए, और तलवार लाने के बाद उसकी मुनाफिक की गर्दन को उड़ा दिया। जब सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया तो कुफ्फारों ने बड़ा बलबैला मचाया कि उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। तो ये बात अल्लाह के रसूल तक पहुंची तो मेरे आका ने फरमाया, सरकार का इतबार और इतमाद देखो उमर इब्ने खत्ताब पर। सरकार फरमाते हैं मुझे यकीन ही नहीं है कि उमर किसी मुसलमान को कत्ल करेगा, उमर किसी मुसलमान को कत्ल करेगा। तो जिब्रील अमीन कुरान की 5वें पारे की आयत लेके हाजिर हुए। अल्लाह कुरान में फरमाता है या रसूल अल्लाह वो मोमिन ही नहीं है जो आपके फैसले के खिलाफ जाए। कुरान कहता है तो हज़रत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा मैंने इसीलिए उसको कत्ल किया कि जो मेरे नबी के फैसले के खिलाफ जाए मैं उसे मुसलमान नहीं मानता हूँ। वो कल भी काफिर है और आज और सुबह क़यामत तक काफिर रहेगा। तभी किसी शायर ने कहा उसकी गर्दन को उड़ा देती थी तलवारे उमर, उसकी गर्दन को उड़ा देती थी तलवारे उमर जो नहीं तस्लीम करता फैसला सरकार का। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक का लक़ब अता फरमाया।
समझ रहे हैं? ऐ उमर, तुमने हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़े कर दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह के रसूल ने आपको फारूक आजम का खिताब अता फरमाया। सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान व अज़मत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपकी मोहब्बत और निस्बत अता फरमाई है। सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं और दौरान खुतबा आप या सारियतुल जबल फरमा रहे हैं।